अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करने के बगैर न जाएं, क्योंकि एक माँ की सच्ची फरियाद लेकर आपके सामने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि जितने भी भाई किसी लड़की के प्यार में, किसी लड़की के अफेयर में, उसके झूठे आंसू में, उसकी झूठी बातों में फंस गए हैं और वहां से अब निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है, इस माँ की आहोजारी, इस माँ का दर्द सुने और अपने आप को समझाने की कोशिश करें और वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर जरूर करें, क्योंकि दुनिया में कई माएँ ऐसी है जो इस अजाब से, जो इस हिसाब किताब से गुजर रही है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पेज को ऐसी वीडियो देखने के लिए फॉलो जरूर करें और अगर चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, ये एक माँ ने मेरे साथ राब्ता किया और मुझे कहा कि बेटा, मैं आपसे अपना एक दुख दर्द शेयर करना चाहती हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप इस मेरे दुख दर्द को पब्लिक के सामने बयान जरूर करोगे और लोगों के बच्चों को ये तरबियत देने की कोशिश करोगे कि वो ऐसा कभी ना करें। मैंने कहा, माँ जी आप बताइए तो आपके साथ क्या वाकया पेश आया? तो इस माँ ने जब अपनी दुख भरी कहानी सुनाना स्टार्ट किया तो अल्लाह की कसम करके कहता हूँ, मेरे आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे, जारी थे जब तक उसने मुकम्मल कहानी न की। उसके बाद भी मैं जब तन्हाई में उस माँ के बारे में सोचने लगा तो मेरी आंखों से आंसू जारी थे, बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। चलिए दोस्तों, मैं सुनाना चाहूंगा आज आप एक माँ की कहानी, दुख भरी कहानी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद जरूर आएगी। ये एक माँ है जिसने मेरे साथ राब्ता किया और बताया कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली के रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ बहुत कम खर्चात किए जाते हैं, हमारे यहाँ बहुत कम पैसे आते हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, ज्यादा कमाना शनाना हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसी हालत में भी मेरा एक बेटा है और मेरी एक बेटी है। जब वो बड़े हो गए और मैंने ख्वाहिशात की कि मैं अपने इन बच्चों को एक ऐसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाकर इनसे तालीम हासिल करवाऊंगी और इन्हें एक बड़ा ऑफिसर, एक बड़े ओहदे तक पहुंचाऊंगी। लेकिन जब मैंने इनको स्कूल में दाखिल किया और ये पढ़ने लगे, बहुत बड़े हो गए, बड़ा होने के बाद जब ये आगे स्कूल में चले गए, 10th के बाद क्लासें इन्होंने ले ली, तो मेरे बेटे ने किसी लड़की के साथ मुलाकात की और मुलाकात होने के बाद मेरा बेटा उसके प्यार में पड़ गया, उसके झूठे आंसुओं में फंस गया और मेरा बेटा बेहद प्यार कर बैठा उस लड़की से। वो हमारे पास आया और मुझे कहा, अम्मा जी मुझे एक बात हो गई है, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें ये प्यार वगैरह कुछ भी सूट नहीं करता है, कोई भी लड़की तुम्हारे प्यार में नहीं आएगी, ये बिल्कुल झूठ है, फरेब है, आप इससे बाहर आओ और अपनी तालीम हासिल करो, अपनी तालीम पे फोकस करो। लेकिन मेरे बेटे ने एक भी बात न मानी, क्योंकि उस पे दिल पर, उसके सर के ऊपर प्यार का सहरा सवार था। मैं उसे समझा नहीं पाने लगी। मेरी बेटी ने भी बहुत कोशिश की अपने भाई को समझाने की, लेकिन वो समझ नहीं पाने लगा। वो मुझसे रोजाना पैसे लिया करता, 500,000 रुपया लिया करता। मेरा शौहर तो बचपन की उम्र में जब वो छोटे छोटे थे इंतकाल कर गया था। अब मैं अपने लोगों के घरों में जाकर बर्तन मांज करती थी, उनके कपड़े धोया करती थी, झाड़ू पोछा लगाया करती थी और वो पैसे थोड़े बहुत जमा करके मैं अपने इन बच्चों को पढ़ाया करती थी। लेकिन मेरा बेटा इसके प्यार में पड़ गया और रोजाना मेरे साथ बदतमीजी से बात करने लगा, मुझसे पैसे लेता, जाकर रोजाना उसके साथ अय्याशी करता, हिसाब किताब करता और मुझे न जाने पता क्या क्या करता रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मेरा बच्चा स्कूल गया और वापस नहीं आया। फिर मैंने रात के 12 बजे तक अपने बच्चे का इंतजार किया, मेरा बच्चा लौट कर नहीं आया। मैं दूसरे दिन चली गई और मैंने अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश की तो मेरा बच्चा मुझे बेहोशी की हालत में मिला। मैं अपने बच्चे को घर लेकर आई, उसे खाना वगैरह दिया, उसे पानी पिलाया। फिर पानी पिलाने के बाद थोड़ा बहुत होश में आया, हॉस्पिटल ले गई, इलाज करवाया। इलाज कराने के बाद जब मैं उसे घर में ले आई और मैंने उसे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो मेरे बेटे ने जुदा दास्तान सुनाई, वो दिल को चीर फाड़ देने वाली है। मेरे बेटे ने कहा, अम्मा जान, वो जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था, जिस लड़की के पीछे मैं आपको बेइज्जत करता था, जिस लड़की के लिए मैं आपसे पैसे लिया करता था और उसकी अय्याशियां कंप्लीट करता था, उसको खाना पीना, उसको कपड़ा वगैरह जो भी वो मुझे मांगती थी मैं उसको दिया करता था, लेकिन आज उसने मुझे इनकार कर दिया कि आप मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं हो, आप बिल्कुल गरीब हो, अनपढ़, गवार और जट हो। न जाने कैसी कैसी बातें उसने मुझे कही। अम्मी जान, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं उसके बगैर जी नहीं सकता, मेरी माँ मुझे उसके साथ शादी करा दो। फिर मैंने पता लगाया वो लड़की कौन है, कहां से है। मुझे पता चला वो तो बहुत बड़ी रईस खानदान की लड़की थी। हमारा मैच और इनका मैच इस जन्म में तो क्या अगले जन्म भी कभी नहीं हो सकता था। मैं परेशान हो गई, मैं क्या करती। लेकिन मेरा बेटा बेतहाशा मोहब्बत उससे करता था, लेकिन वो इनकार करती रही। आज
10 दिन हो गए मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, कुछ बात भी नहीं की। 10 दिन के बाद मेरा बेटा अचानक इंतकाल कर गया। मेरे बेटे की जिम्मेदार लड़की तुम हो, मेरे बेटे की कातिल लड़की तुम हो। मेरे बेटे को झूठे प्यार में फंसाकर लड़की तुमने शहीद कर दिया। मेरे बेटे को झूठे प्यार में, झूठे आंसू के बहाने फंसाकर मेरे बेटे को बर्बाद तुमने किया। मेरे बेटे को झूठी आस दिलाकर मेरे बेटे को पढ़ाई से वीरान तुमने किया। मेरे बेटे को मुझसे लड़की तुमने छीना। मेरे बेटे की कातिल तुम हो। कयामत के दिन मैं महशर के मैदान में अल्लाह से कहूंगी कि इस लड़की से कहो मेरा बेटा मुझे लौटा दे, मेरा बेटा मुझे लौटा दे। यह उस माँ की कहानी थी। उसने बहुत आहोजारी की, बहुत रोया मेरे सामने, मैं बयान नहीं कर सकता हूं। उसके बाद उसने कहा मैं क्या करती, मैं एक मजबूर मां थी, मैंने किसी से कोई आस नहीं लगाई, कोई सहारा नहीं लगाया, बस अपने बेटे को उठाकर दफन कर दिया, दफन कर दिया। बाकी मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं ये कहना चाहती हूं अपनी माओं से, अपनी बेटियों से और अपने भाइयों से और अपने बेटों से मैं ये पैगाम देना चाहती हूं। उस मां का पैगाम है कि झूठे प्यार में न फंसो। ये जो लड़कियां हैं रईस खानदान की होती है, ये आपको सिर्फ फंसाती है, फंसाने के बाद आपकी जिंदगी बर्बाद कर देती है, आपकी लाइफ बर्बाद कर देती है, आपको अपने माँ बाप से जुदा करवा देती है, अपने पेरेंट्स से जुदा करवा देती है। आखिर में आपके पास सिर्फ धोखा बचता है, आपके पास तन्हाई बचती है, आपके पास मौत का एक फरिश्ता बचता है, आपके पास कुछ भी बाकी नहीं रहता है। प्यार करना है माँ बाप से करो, प्यार करना है बहनों से करो, प्यार करना है अपने खानदान वालों से करो। प्यार में कुछ नहीं रखा है। घर से बाहर जो भी प्यार है झूठा है, फरेब है, मक्कार है, धोखेबाज है, डरावना है। ये एक बहुत गंदा लफ्ज ही है जो कहता है प्यार है। किसी लड़की से कोई प्यार नहीं होता है, कोई लड़की किसी से कोई प्यार नहीं कर सकती है। इस वक्त पैसों का जमाना है, लोग पैसों के बदले में बिक रहे हैं। अगर प्यार करना है तो पहला पैसा कमाओ, फिर प्यार करो, ताकि तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल सके। ये उस माँ की आप तमाम दोस्तों के लिए एक पैगाम था जो मैंने आप तक पहुंचाया। उम्मीद करता हूं जो भी लड़कियां प्यार में फंसी हुई है, अपने प्यार के लिए अपने माँ बाप को बेइज्जत करती हैं, अपने घर वालों को बेइज्जत करते, ऐसा न करे। याद रखना एक दिन आपका प्यार आपको छोड़कर चला जाएगा। और ऐसे हजारों केस रोजाना हमें देखने को मिलते हैं जिनमें ये दिखाया जाता है, जिनमें ये सुना जाता है कि फलां लड़के ने खुदकुशी की, फलां लड़की ने खुदकुशी की। क्यों? क्योंकि प्यार नहीं मिला। प्यार तभी मिलेगा जब आपके पास पैसा होगा, क्योंकि ये पैसों का जमाना है। यहाँ पैसों से बढ़ के आज कुछ भी नहीं है। इसलिए प्यार तभी करो जब आपके पास पैसा हो, और वरना डायरेक्ट शादी करो अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक लड़की के साथ देखकर, और अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ आसानी से जियो। अपने माँ बाप को दुख न पहुंचाओ, उनको दर्द न पहुंचाओ। ये मेरा आपके लिए पैगाम है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।